डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्चुअल में ट्रू इक्विलिब्रियम और मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम क्या रहता है। और आपको याद होगा कि हम पढ़ रहे हैं फेज इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फेज इक्विलिब्रियम एक्चुअली क्या है? फेज इक्विलिब्रियम एक्चुअली हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ सिस्टम है जहाँ पे दो डिफरेंट फेजेस आपस में इक्विलिब्रियम में रहेंगे, या दो से ज़्यादा तीन डिफरेंट फेजेस आपस में इक्विलिब्रियम में रहेंगे। उसको हम कहते हैं फेज इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा? जैसे अगर मैं ये कहूँ कि लिक्विड और सॉलिड आपस में इक्विलिब्रियम में है, फिजिकल इक्विलिब्रियम में, तो मैं ये कहूँगा कि ये आपस में फेज इक्विलिब्रियम में है। या आगे भी समझा दूंगा मैं थोड़ा थोड़ा आपको कि ये किस तरह रहता है, ठीक है। इस तरह से सपोज मेरे पास में, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया, हमारे पास में मोनोक्लिनिक सल्फर है और रोम्बिक सल्फर है, दोनों सॉलिड है, ठीक है। ये अगर आपस में इक्विलिब्रियम में है, यानी इनमें फिजिकल चेंजेस आ रही हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, केमिकल चेंज नहीं आ रहा, तो मैं ये कहूँगा कि ये आपस में फेज इक्विलिब्रियम में है। समझ में आया ना? और फेज इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि ये हेट्रोजीनियस सिस्टम है जहाँ पे दो डिफरेंट फेजेस या तीन डिफरेंट फेजेस आपस में इक्विलिब्रियम में रहेंगे। और इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी कंडीशंस है कि वहाँ पे दो डिफरेंट फेजेस आपस में रहेंगे, यानी आपस में इनका ताल्लुक रहेगा, लेकिन उनमें कोई चेंज नज़र नहीं आएगी आपको विद टाइम। यानी अगर सपोज मैं लिक्विड और सॉलिड का इक्विलिब्रियम में लूँगा, सपोज एक तरफ से लिक्विड वाटर है, दूसरी तरफ से आइस, अगर हम इसमें कोई ऐसी कंडीशन लाएंगे कि ये लिक्विड भी रहेगा और सॉलिड भी रहेगा, ना इनकी कंसंट्रेशन चेंज होगी, ना यहाँ पे टाइम चेंज होगा, सॉरी टाइम नहीं, प्रेशर, टेम्परेचर चेंज होगा, ना यहाँ पे प्रेशर चेंज होगा, तो मैं ये कहूँगा कि ये दोनों फेजेस जो ये आपस में इक्विलिब्रियम में है। समझ में आया ना? यानी या मैं ऐसा कहूँगा कि व्हेन टू अपोजिंग फोर्सेस बैलेंस ईच अदर, ऐसा भी कह सकते हैं, व्हेन अपोजिंग फोर्सेस बैलेंस ईच अदर, उसको हम कहते हैं ये है इक्विलिब्रियम। और अगर ये कंडीशन दो फेजेस के दरमियान आ गई तो मैं इसको कहूँगा कि ये फेज इक्विलिब्रियम है। समझ में आ रहा? अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ट्रू इक्विलिब्रियम क्या रहता है और मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम क्या रहता है। अब ये हमको समझ में आ सकता है। सबसे पहले लूँगा मैं ट्रू इक्विलिब्रियम। ट्रू इक्विलिब्रियम, ट्रू इक्विलिब्रियम वही इक्विलिब्रियम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास में एक तरफ आइस है और दूसरी तरफ है वाटर। इन दोनों को मैं साथ में रखता हूँ एक कंटेनर में, और इसको मैं कुछ इस तरह एडजस्ट करता हूँ कि इन दोनों में कोई चेंज नज़र नहीं आ रही है, ना तो इसकी तादाद बढ़ रही है और ना इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। यानी ये और ये दोनों एक ऐसा पॉइंट रखता, ऐसी कंडीशन रखता हूँ मैं कि ये दोनों आपस में तो टच में रहते हैं, लेकिन इनमें कोई चेंज नज़र नहीं आती। यानी यहाँ पे मैं टेम्परेचर कांस्टेंट करता हूँ, यहाँ पे जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है, और यहाँ पे फेजेस के दरमियान भी मुझे कोई चेंज नज़र नहीं आ रही है। ये सॉलिड फेज है, ये लिक्विड फेज है, इन दोनों के दरमियान भी मुझे कोई नज़र चेंज नहीं आ रही, तो मैं ये कहूँगा कि ये दोनों आपस में फेज इक्विलिब्रियम में है। सपोज अगर मैं ये कंडीशन जो है वो रखता हूँ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मैं रखता हूँ 273 केल्विन, यानी 0 डिग्री सेल्सियस रखता हूँ मैं टेम्परेचर, तो इस कंडीशन पे क्या रहेगा? इस कंडीशन पे मुझे वाटर भी मिलेगा, मुझे आइस भी मिलेगा, और ये दोनों इक्विलिब्रियम में होंगी। यानी ना इसमें कोई चेंज आएगी ना इसमें कोई चेंज नज़र आएगी। बात मेरी समझ में आ रही है? अब अगर मुझे ये इक्विलिब्रियम सपोज यहाँ पे मिल रहा है इस तरह, अगर मुझे कोई दूसरे जगह भी ऐसा ही इक्विलिब्रियम चाहिए तो मैं क्या करूँगा? मैं लूँगा सपोज, या तो मैं वाटर लूँगा और फिर मैं टेम्परेचर और प्रेशर मेंटेन करूँगा। प्रेशर कितना? 1 atm, और टेम्परेचर लूँगा मैं 273 केल्विन। तो मुझे वाटर और आइस जो है
ये इक्विलिब्रियम में मिल जाएंगे, ये याद रखना। इस तरह से अगर मैं आइस लेता हूँ, आइस, और इसके ऊपर मैं कंडीशंस क्या रखता हूँ, 1 atm प्रेशर और 273 केल्विन टेम्परेचर, तो मुझे थोड़ा सा वाटर और थोड़ा सा आइस मिल जाएगा, समझ में है ना। और ये मुझे इक्विलिब्रियम में मिलेंगे। क्लियर? यानी मैं इक्विलिब्रियम लाने के लिए यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ वाटर से, यहाँ पे मैं आइस से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, चाहे मेरे पास में आइस हो या वाटर हो, दोनों कंडीशंस में मैं ये इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता हूँ। तो दोनों सूरतों में ये इक्विलिब्रियम में अटेन कर सकता हूँ। सिर्फ मुझे पता होना चाहिए कि इस इक्विलिब्रियम के लिए क्या क्या कंडीशंस ज़रूरी है, समझ में आना। सो वी कैन से दिस इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर साइड, यानी आइदर फ्रॉम वाटर साइड और फ्रॉम आइस साइड। यानी या मैं ऐसे बोल सकता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, अगर मुझे ये इक्विलिब्रियम लाना हो, ये कंडीशन लानी हो, तो मैं आइस से स्टार्ट करूँगा, तब भी मैं ला सकता हूँ इक्विलिब्रियम। अगर मैं वाटर से स्टार्ट करूँगा, ये कंडीशंस फिक्स करूँगा, तब भी ऐसा इक्विलिब्रियम बन जाएगा, राइट। सो दिस इक्विलिब्रियम विच कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर साइड इज कॉल्ड ट्रू इक्विलिब्रियम, याद रखना। तो व्हाट इज ट्रू इक्विलिब्रियम नाउ? ट्रू इक्विलिब्रियम इज which can be attained, which can be attained from either side, right? और ये एक तरह का मैं बोलूँगा कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। समझ में आ रही ना बात? शाबाश। अब अगर मुझसे कोई ये पूछता कि ट्रू इक्विलिब्रियम क्या है, तो मैं इसका सिंपल आंसर देता हूँ कि एक ऐसा इक्विलिब्रियम है जो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी दोनों साइड से हम स्टार्ट कर सकते हैं, समझ में है ना। यानी दोनों साइड से हम ये अटेन कर सकते हैं। अगर मेरे पास में आइस वाटर का इक्विलिब्रियम मुझे बनाना हो, मेरे पास में सिर्फ आइस है, तो अगर मैं ये कंडीशंस मेंटेन करता हूँ तो मुझे ये आइस वाटर इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम में मिल जाएंगे। और अगर मेरे पास में सिर्फ वाटर है, आइस नहीं है, उस सूरत में भी अगर मैं ये कंडीशंस मेंटेन करता हूँ तो मुझे आइस वाटर का इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, यानी आइस और वाटर आपस में इक्विलिब्रियम में मिल जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? शाबाश। अब देखो, अब दिखाता हूँ मैं दूसरी टाइप का आपको इक्विलिब्रियम, एंड दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड, मैं उसको बोलूँगा फॉल्स इक्विलिब्रियम या सीडो इक्विलिब्रियम, ठीक है। मैं लिखूँगा यहाँ पे फॉल्स और सीडो। सीडो का मतलब भी रहता फॉल्स, या एक अच्छी टर्म है, इसको कहते हैं मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब, मेटा का मतलब रहता है नियर, यानी नियरली स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी ये स्टेबल नहीं है, नियरली स्टेबल, या मैं बोलूँगा नियर स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब हम देखते हैं ये दूसरा टाइप क्या होता है। ये मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या रहता है? मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है ना। शाबाश। अब देखो, नज़र रखना मेरी तरफ, मेरी तरफ मतलब इस कॉपी की तरफ, मैं तो आपको नहीं दिख रहा हूँ ना। शाबाश। अगर आप थोड़े से भी चालाक हैं तो आपको मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम समझ में आया होगा। हमने देखा ट्रू इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम है जो हम दोनों साइड से अटेन कर सकते हैं ना। तो मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब रहता है वो इक्विलिब्रियम, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम जो हम सिर्फ एक ही तरफ से अटेन कर सकते हैं। सो विच कैन बी अटेन्ड ओनली इन वन डायरेक्शन। मैं समझा दूंगा कैसे। विच कैन बी अटेन्ड ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी दोनों डायरेक्शंस में आप इसको अटेन नहीं कर सकते, एक डायरेक्शन में अटेन हो सकता है, वो भी अंडर केयरफुल कंडीशन, ठीक है, समझ में है ना। दैट टू ठीक है, बाय वेरी केयरफुल change in
कंडीशंस। अब देखो मैं समझाता हूँ कैसे। सपोज अभी मैंने आपसे डिस्कस किया आइस और वाटर का, समझ में आया? आइस और वाटर का, उसके लिए कंडीशन क्या लिया? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन टेम्परेचर लिया, ठीक है। तो वाटर आइस जो है आपस में इक्विलिब्रियम में रहेंगी। अब अगर मैं सपोज ये टेम्परेचर जो है ना इधर बढ़ा देता हूँ, यानी +1 डिग्री कर देता हूँ, तो वाटर बन जाएगा। अगर मैं -1 डिग्री करता हूँ तो आइस बन जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है ना? 1 डिग्री इधर जाएंगे तो आइस, सिर्फ आइस मिलेगा, 1 डिग्री इधर जाएंगे तो सिर्फ वाटर मिलेगा। यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि -1 डिग्री पे मुझे वाटर यहाँ पे नहीं मिलेगा, या -2 डिग्री पे यहाँ पे मुझे वाटर नहीं मिलेगा। -1 और -2 पे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? आइस मिलेगा, राइट? यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो ये जो वाटर है ना, अगर मैं इसको वाटर को, याद रखना, वाटर को अगर मैं 1 डिग्री पे रखता हूँ, 1 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये वाटर रहेगा। अगर इसको मैं केयरफुली कूल करता हूँ, क्या करता हूँ? केयरफुली कूल, यानी केयरफुली कूल, तो मैं इसको -2 डिग्री तक ला सकता हूँ, -2 डिग्री तक, -2 डिग्री सेल्सियस पे भी मुझे वाटर मिलेगा। समझ में आया ना? यानी अगर ये जो इक्विलिब्रियम है, इस इक्विलिब्रियम पे अगर हम बहुत ही केयरफुल कूलिंग करेंगे, तो इस टेम्परेचर पे जहाँ पे मुझे आइस मिलना चाहिए था, मैं वहाँ पे वाटर जो है वो रख सकता हूँ। क्लियर? अब यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम बनेगा वो इस तरह बनेगा, आइस और वाटर के बीच में इक्विलिब्रियम, ये नया इक्विलिब्रियम। बात समझ लेना, ये वाला इक्विलिब्रियम नहीं, ये वाला नहीं, इसको छोड़ के यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम बन रहा है इसको मैं दिखाऊंगा ब्लू कलर से, यानी ये वाला इक्विलिब्रियम, यहाँ पे नया इक्विलिब्रियम जो बन गया आइस और वाटर के दरमियान। -2 डिग्री पे जनरली क्या मिलता है? आइस मिलता है। लेकिन अगर मैं केयरफुली इसको कूल करूंगा तो मैं -2 डिग्री पे वाटर को ला सकता हूं, यानी -2 डिग्री पे वाटर लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। और इस वाटर को हम कहते हैं सुपर कूल्ड वाटर, ठीक है। अब ये जो सुपर कूल्ड वाटर, इसका और आइस का जो इक्विलिब्रियम बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? वो बनेगा -2 डिग्री सेल्सियस पे। समझ में आया? शाबाश। अब ये इक्विलिब्रियम कहाँ से कहाँ अटेन कर सकते हैं? ये सिर्फ यहाँ से। वाटर अगर मैं धीरे धीरे कूल करूंगा तो -2 डिग्री तक ये वाटर ही रहेगा, ये आइस नहीं बनेगा। समझ में आया ना? अब अगर मैं ये चाहूँ कि आइस को मैं -2 डिग्री पे वाटर बना दूँ, सपोज मैं -2 डिग्री पे आइस को वाटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो ये पॉसिबल, यानी यहाँ से ये पॉसिबल है, ये रिवर्स वाला पॉसिबल है, ओके, लेकिन ये फॉरवर्ड वाला पॉसिबल नहीं। याद रखना, ये जो इक्विलिब्रियम मैं बना रहा हूँ ना, ये वाटर और आइस का नहीं, ये सुपर कूल्ड वाटर और आइस का है। यानी यहाँ पे जो वाटर रख रहा हूँ मैं, वो 0 पे आइस नहीं बनाता, -1 पे आइस नहीं बनाता, -2 पे भी आइस नहीं बनाता, -2 डिग्री तक मैं वाटर को लिक्विड फॉर्म में ही रख रहा हूँ। बात मेरी समझ लेना, समझे? अब यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम बन गया, ये 1 डायरेक्शनल इक्विलिब्रियम है, यानी वाटर टू आइस, सुपर कूल्ड वाटर टू आइस हम बना सकते हैं, लेकिन आइस टू सुपर कूल्ड वाटर हम नहीं बना सकते। समझ में आया? सो दिस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलूंगा इसको मैं? ये है मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये याद रख लेना, मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर? अब अगर आपसे ये कोई पूछे कि आइस और वाटर का मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे बनता है, तो आप कहेंगे कि -2 डिग्री सेल्सियस पे, और -2 डिग्री सेल्सियस तक हम वाटर को रख सकते हैं, कूल कर सकते हैं विदाउट मेकिंग इट इनटू आइस या विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू आइस, मगर वो भी केयरफुली। अब इसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये इसमें डिस्टर्बेंस जो है, डिस्टर्बेंस कोई भी नहीं होनी चाहिए, नो डिस्टर्बेंस।
सपोज अगर मैं इसमें मैकेनिकल शॉक यानी इसको अगर हम छेड़ेंगे थोड़ा सा, यानी इसको अगर हम किसी चीज़ से टकराएंगे, मैकेनिकल शॉक अगर मैं बोलूँगा, मैकेनिकल शॉक, तो मैकेनिकल शॉक से ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। यानी उस वक्त ये जो टेम्परेचर है ये -2 तक हम वाटर को नहीं ला सकते, बल्कि ये 0 पे ही सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। समझ में आया ना? इसी तरह से अगर मैं इसमें थोड़ा सा क्रिस्टल डाल दूं, यानी सीडिंग बोलते हैं उसको, इस आइस का क्रिस्टल एक डाल दूं वाटर में उस टाइम पे, समझ में आया ना? अगर मैं 0 डिग्री पे मैं 0 से -2 तक वाटर को लाना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैंने 0 पे ही आइस का एक क्रिस्टल डाल दिया तो तब मैं इसको वाटर को -2 तक नहीं ला सकता, तो ये 0 पे ही सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगा। यानी एडिंग ऑफ क्रिस्टल, एडिंग ऑफ सीड, सीड मतलब यही क्रिस्टल जो है सीड, जिस तरह बीज बोलते हैं ना, उसी के ऊपर ये टर्म है सीड। सीड मीन्स एडिंग सम क्रिस्टल टू गेट इट सॉलिडिफाइड। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? इस तरह से अगर मैं स्टायरिंग करूँगा, स्टायरिंग से भी ये डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस सूरत में भी ये मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम यहाँ पे नहीं बनेगा। समझ में आया ना? तो ये थी कुछ कंडीशंस जो आपको याद रखनी है। तो आई होप आपको ट्रू इक्विलिब्रियम और मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम जो है वो समझ में आया होगा, और साथ में ये भी समझ में आया होगा कि फेज इक्विलिब्रियम क्या रहता है। क्लियर? तो आज फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।